बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। सुप्रीम कोर्ट मेरी क्योंकि आदत पड़ी हुई है कोर्ट्स कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए। बहुत शुक्रिया जमशेद आपके वक्त का। अडयाला जेल में एक तो पाबंदी लगा दी गई कि खान साहब से अगले 2 हफ्ते तक कोई मिल नहीं पाएगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो बड़ी खबर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है कि खान साहब के जो मुकदमात हैं वो एडजर्न कर दिए गए हैं। यहाँ तो एक एक दिन के लिए पीटीआई के लॉयर्स बड़ी लड़ाई करते थे कि केस जल्द अज जल्द ख़त्म हुए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो खान साहब पर इस वक्त तो मुकदमा कोई नहीं है, जो जबरी मुकदमे बनाए गए हैं उसमें एडजर्नमेंट, और वो भी इतनी लंबी। ख़तरा है कोई? आप ये सारी चीज़ें जो बयान कर रहे हैं ना, ये देखेंगे वक्त कौन सा चल रहा है। हम्म। पहले आप देखेंगे पीटीआई का एहतजाज ऑफिशियली इस टाइम तक ख़त्म नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड अली अमीन गंडापुर साहब की मेहरबानी से गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हुआ। शंघाई तावन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। काजी फायज इसा साहब 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कल या परसों होने अगले 48 घंटे के अंदर अंदर आ रहा है जी होने जा रहा है। अब ये तमाम तर सूरत हाल देखे ना, तो आपको वो जो दहशतगर्द केपीके से चले हैं और चले भी केपीके जी से। केपीके से हमेशा वो वहीं से चलते हैं ना, वो अडयाला जेल पहुंच नहीं सकते। बहुत अच्छे सोर्सेज हैं हमारे, माशाल्लाह तारीफ करनी चाहिए कि हमारी जितने भी एजेंसियां हैं उन्हें पता चल जाता है कि फलां जगह से आ रहे हैं। गो के वो पकड़ नहीं सकते उसको, लेकिन उन्हें पता होता है फलां जगह से चल रहे हैं, फलां जगह पे उन्होंने आना है। ऐसे ही थ्रेट अलर्ट एक पहले पहले भी दो आया था दफा जब सीटों की टिकट बांटने थे, फिर जब सेनेटर इलेक्शन है तब हाँ, भी ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ। और अब कोई बड़ी दास्तान ये है कि खान साहब से वैसे ये बाहर है कि मुलाकात ना होने दी जाए उनके सियासी रहनुमाओं की, उनके लीगल टीम्स की, इवन के जर्नलिस्ट की भी। अगर वहाँ से मुलाकात हो जाए तो फिर वो बात असल में बाहर आ जाए जो आधा सच जिसको कहा जा सकता है कि गंडापुर साहब ने आधा सच बोला है, उस सच को पूरा करेंगे। इमरान खान जब वो बात करेंगे रद्द अमल देंगे। मेन चीज़ है जर्नलिस्ट इस टाइम मैटर नहीं कर रहे सियासी रहनुमा, क्योंकि सियासी रहनुमाओं की कारकर्दगी आपने सबकी देख ली है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बाहर कितना मैनिपुलेट होके आ रहा है, वो भी आफ्टर रिकॉर्ड जितने भी वकील जाते हैं वो आपको बता देते हैं, जितने भी सियासी रहनुमा जाते हैं वो आपको बाहर आके बता देते हैं कि अंदर से खान साहब क्या डायरेक्शन देते हैं, बाहर क्या चीज़ें आती हैं, बाहर जो होता है उसके अंदर फीडबैक किया जाता है। मेन जो सोर्स है ना बाहर इंफॉर्मेशन आने का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन विदाउट मैनिपुलेशन, वो है जर्नलिस्ट जो जाते हैं समाज को कवर करने के लिए। अब ये देखें कि यही वो पीटीआई के वकील हैं जिन्हें एक दिन की तारीख लेने के लिए वकालतनामे चेंज करने पड़ते थे, बिल्कुल वकील चेंज करने पड़ते थे। ये क्या, आज जब मैं वहीं पे मौजूद था साहब अदालत में, जब एक जूनियर वकील पीटीआई के गए, उन्होंने दरख्वास्त दी, अदालत ने 12 दिन की एडजमेंट दे दी। मुझे तो उस वक्त हैरानी हुई कि कैसे हो सकता है भाई, एक जानब अगर इन्हें 2 दिन के एडजमेंट चाहिए तो इनकी गर्दन पे पाँव रखा जाता है कि आपने कल हर सूरत ये काम करना है। दूसरी जानब एक जूनियर वकील गया, उसने एप्लीकेशन फाइल की तो उसको 12 दिन की एडजमेंट मिल गई। उसके बाद जब मैंने इस पर काम किया, 2-3 बंदों से रब्ता किया जो हमारे मुतल्लक बंदे हैं, अदालत के मुतल्लक बंदे हैं या नैब के मुतल्लक जिनके रेफरेंसेस होते हैं, वहाँ पे सरकारी ड्यूटी में मौजूद लोग थे जिन्हें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, उनसे जब मैंने कंफर्म किया अपने ज़राए से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो 6 तारीख का लेटर आया हुआ है। 6 तारीख को दाखिला पंजाब ने लिखा आईजी जेल खाना जात को और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को। लेटर में ये लिखा गया कि जो कुछ दहशतगर्द हैं जो केपीके से निकल चुके हैं, उन्होंने जो है क्योंकि दहशतगर्दी के जो मुल्ज़मान हैं वो अडयाला जेल में मौजूद है। 2100 कैदियों की जगह हमारे पास 8000 कैदी हैं, तो उन्होंने टारगेट करना है अडयाला जेल को। लिहाजा हमने जो वो अजाफी सिक्योरिटी भी लगानी है अडयाला जेल में और मशकें भी करवानी है। मशकें पहले भी करवाई थी, उन मशकों के नतीजे में वो मीडिया की गाड़ियाँ वहाँ पे लगती थी वो हटा दी गई थी। वकीलों की जो गाड़ियाँ जाके गेट पे उतारती थी वो 2 किलोमीटर दूर कर दी गई थी। तो ये उसी तरह की मशकें अब दोबारा होने जा रही हैं। इसमें आप देखें कि जब उस मैंने स्टोरी पे काम किया, मुझे वो लेटर मिला, उसके बाद मैं एहतसाब अदालत गया, मैंने वहाँ से चेक किया और एहतसाब अदालत में वो अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट का खत वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, इसका मतलब है कि वो एडजमेंट पीटीआई के वकील की दरख्वास्त पर नहीं दी गई। वो जज साहब, क्योंकि जज साहब डायरेक्ट जिस दिन अडयाला जाना होता है, नासिर जावेद राना साहब डायरेक्ट घर से अडयाला जेल जाते हैं, वो एहतसाब अदालत नहीं आते। आज वो एहतसाब अदालत बैठे हुए थे जब ये एप्लीकेशन फाइल हुई। अब 3 अदालतों को लिखा गया अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट की जानिब से, तीनों ट्रायल जो हैं वो मुलतवी हुए हैं। एक तो जो 9 मई के ट्रायल चल रहे हैं रावलपिंडी एटीसी में, दूसरा स्पेशल जज सेंट्रल 2 में जो चल रहा है तोशाखाना 2 का केस उसमें, और अल कादिर ट्रस्ट में।
अब देखें, एक जन तो इमरान खान साहब के लिए सहूलत हुई है, वो सहूलत ये हुई है कि जो फ़र्द जुर्म कल आयद होना थी, ये अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए, वो फ़र्द जुर्म अब चली गई है 18-19 तारीख के बाद। सही। इसका दूसरा जो फैसला महफूज किया जाना था इस हफ्ते में 190 मिलियन पाउंड का, क्योंकि आखिरी गवाह पे आखिरी वकील की जिरा जारी है तफ्तीशी अफसर पे, उसका फैसला महफूज होना था, वो 12 दिन अब लेट हो चुका है। तीसरा AITC के ट्रायल चल रहे थे, वो आगे हो चुके हैं। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हुकूमत इससे क्या गेन करना चाहती है, इमरान खान साहब को कट ऑफ करके किन चीज़ों से हुकूमत जो है वो इस वक्त फ़ायदा वक्ती उठाना चाह रही है। एक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, इन केस PTI दोबारा प्रोटेस्ट करती है, क्योंकि जब पूरा सच बाहर आएगा ना अली अमीन गंडापुर के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, उन्हें किसने उठाया, उन्हें किसने अपने पास रखा, वो कहाँ रहे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कमिटमेंट की, उन्होंने जो तकरीर की वो 30 घंटों में उन्होंने कैसे तैयार की। हालांकि मेरे नज़दीक वो तकरीर भी अच्छी तैयार नहीं कर सके थे, याद नहीं कर वो सके तो थे। सियासत है उनकी। वो पूरा सच खुलना था इमरान खान साहब की ज़बानी जी। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है। अब वो मुलाकात की कहानी भी खान साहब ने बता देनी थी, या फोन पर हुई है, ये अभी कंफर्म होना है। वही तो खान साहब कंफर्मेशन देंगे ना। हाँ, लेकिन एक खबर मैं कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि गुज़श्ता रात या उससे पिछली रात में इमरान खान और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात ज़रूर हुई है डयाला में। वो चीज़ें अभी बाहर आएंगी क्योंकि सियासी कमेटी से वो खबरें जब आएंगी सोर्सेज से, जब कोई एतमाद वाले बंदे को सारी चीज़ें डिस्कस करके बताएंगे, मार्केट में तो ये फिर पता चलेगा कि कौन सी साइड कवर है और कौन सी नहीं, क्योंकि इस वक्त एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ हर तरफ से खबरें हैं, और लगता है ऐसे कि हर चीज़ को फैलाया गया, रायते को ज़्यादा फैला दिया गया कि कोई डॉट्स को कनेक्ट करके चीज़ों को समझ ना पाए। गंडापुर साहब का रिलीज होके अचानक KP असम्बली में पहुंचना, रास्ते में भी वो रब्ता कर सकते थे, खबर पहले भी आ सकती थी कि पेशावर पहुंच गया, लेकिन KP असम्बली में आना, असम्बली में और जो तकरीर करना और उसका आखिरी पोर्शन मुज़ाकरात पे रखना और ये कहना कि बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ा फैसला चंद दिनों में तब्दील होने वाला है। ये हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है मुज़ाकरात कर गए हुए। चले, आपने बात शुरू की थी, वापस चलते हैं अडयाला पे। अडयाला पे अब एक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, वो एक अहम चीज़ है। दूसरी काजी फायज साहब की रुखसत, तीसरी आईनी तरमीम के लिए ग्राउंड सेट करना, और चौथी अहम चीज़ जो है वो एहतजाज के बाद के जो फीडबैक है खान साहब का, उसको किसी तरह रोकना, कि उस एहतजाज से PTI ने क्या गेन किया, जो ड्रॉबैक्स थे PTI के क़यादत के, क्योंकि कारकुनान ने कमाल कर दिखाया। ये आप भी यहाँ पे 3 दिन देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, डिट्रैक हो रहे हैं, लेकिन खान साहब पता है वो नहीं, वो खान साहब के तनाज़र में कह रहा हूँ ना कि वो अडयाला जेल में जो डिस्कनेक्ट किया जा रहा है ना, मुलाकातों पे अगर पाबंदी लगाई जा रही है, इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को किसी तरह रोकना है, बाहर नहीं आने देना। दूसरी केस 2 हफ्ते, हाँ 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता। दूसरी ये चीज़ है कि किसी तरह से खान साहब को इस वक्त जो है वो कूल डाउन किया जाए, उनके खिलाफ इस तरह का केस जो है वो ना चलाया जाए, कोई इस तरह किसी केस में सज़ा ना सुनाई जाए, क्योंकि टाइम बड़ा क्रिटिकल है। गवर्नमेंट इस टाइम मेरे नज़दीक एक जो रत्ती बराबर भी गलती नहीं करना चाह रही। पहली दफ़ा शायद उन्होंने कुछ ज़हन में उनके कहीं से बात आई है या कुछ हुआ है, आपसे मुत्तफिक नहीं, वो अवॉइड करना चाह रहे हैं इस टाइम इमरान खान साहब। माफ कर दें, जब आंखों पर पट्टी बन चुकी हो ना ताकत की, इक़्तिदार की, और पीछे बैठे लोगों की थपकी की, तो फिर गलतियों पर गलतियां होती। अच्छा मेरी बात सुने, ये एहतजाज बड़ा पुरसकून एक दिन में ख़त्म भी हो सकता था और सब घर चले जाते। इतने कंटेनर लगाए गए, इतनी गलतियां की, इतना रोका गया, इतनी खतरें खोदी गई, इतने शैल चलाए गए, इतनी रबर की गोलियां फेंकी गई कि लोग फिर वहीं के वहीं। आपको अभी भी इस्लामाबाद में आपको पता है ना, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। कंटेनर्स कुछ जगहों से उठा दिए गए, कुछ जगहों पर अभी भी दीवारें चीन कंटेनरों की लगी हुई है। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, ये उन 2 बंदों का गलत फीडबैक था जिन्होंने तरमीम का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने उस इजलास का बेड़ा गर्क किया। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा था, आगे दिखाओ, फिर जो आएंगे तो हम उनके साथ ऐसे निपटेंगे, उनको अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। ये जिस तरह आज वकला ने रिटेलिएट किया है ना आईनी तरमीम के खिलाफ, ये मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ अवाम ने रिटेलिएट किया है। इसमें आप देखें ना, 9 मई के बाद PTI को इस तरह दबा के रखा हुआ था, इतना अंडर प्रेशर रखा हुआ था कि आम कारकुन नहीं निकल रहा था, और आपने वही कारकुन जिन्हें ये मम्मी डैडी कहते थे, 3 दिनों में उन्होंने नथ डाल के रखी। आप
आपने देखें, आपने इससे पहले कभी भी ये नहीं देखा होगा कि एक एहतजाज शुरू होने से पहले आर्मी डिप्यूट की जाए, रेंजर्स डिप्यूट की जाए, उसके बावजूद लोग अपनी मंजिल ये पे पहुंचे पॉलिटिकल और गेम एहतजाज खेली करें। है वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि आर्मी तलब की गई थी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए, और उस टाइम पे खबरें फीड की गई कि वहाँ से सिक्योरिटी के दस्ते चल निकले हैं, यहाँ से फ़ौज तैनात की है। तो उन्हें 9 मई वाले बयानिए में थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए था। अब आए जो खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? खान सिर्फ साहब लाइन से काटी है सियासी मुलाकातों का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सियासी बयानिया वही आता है जो बाहर कमिटमेंट हुई होती है। ये आपको भी पता है, ये पीटीआई के लोगों को भी पता है, ये मुझे भी पता है। खान साहब का इस वक्त जो सबसे बड़ा जो है ना, वो समातें जो डिस्कनेक्ट हो गई है ना, उसमें जो लोग जाते थे, कोई सहाफ़ी जाते थे, वो जो जेन्युइन वर्जन उनका बाहर आता था ना, वो बड़ा इस टाइम लास्ट देगा। और इसीलिए उन्होंने जो मुकम्मल तौर पर आप ये देखेंगे कि गुज़श्ता रोज भी मुलाकात हो गई है ना बैरिस्टर गौर साहब की, कोई खबर बाहर आई खबरें, है? हाँ, नहीं अभी आई तक ना, वो बोले नहीं है। नहीं आई। वो तो वहां से केपी हाउस से निकलते हुए भी नहीं बोले थे ना, साफी तो पूछते रहे थे अलीमीन वो गणा साहब बड़ा कहाँ गए, तूफान है क्या जो हुआ। उन्हें खामोश करा के बैठा हुआ है, और क्या। वही ना, वो तूफान जो है वो खामोशी इसी तरह बरकरार रहेगी। अगर सियासी मुलाकातें हो भी जाती हैं, इनकेस होंगी, ये नहीं होगा कि बिल्कुल भी मुलाकातें वहाँ पे नहीं होंगी, लिमिटेड मुलाकातें होंगी वहाँ पे। जो लोग, एक या दो लोग, फिर अपने मकासद के लिए जो मुलाकातें करवाई जाती हैं वो मुलाकातें भी होंगी। मेरे ख्याल से अगर इस वक्त आजम सवाती साहब गिरफ्तार ना होते तो वो मुलाकात कर चुके होते। इस सारी सूरत हाल में जब जेन्युइन वर्जन उस टाइम बाहर आएगा, जब कोई समात होगी, जब खान साहब किसी जर्नलिस्ट से बात करेंगे, वो जो पॉइंट बाहर आएंगे ना, अब देखें तो हमें बैरिस्टर यानी अभी भी इंतज़ार करना है कि ये जो अब पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, ताले डाल दिए गए हैं, दीवारें ऊंची कर दी गई हैं अडयाला की, तो कोई आवाज़ दबा पाएंगे जो पिछले तकरीबन 425 दिन खान साहब को जेल में हो गया है, आवाज़ को नहीं दबा सके, नहीं कंट्रोल कर सके, मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगा सके, क्योंकि अदालतें कुछ ना कुछ तो इंसाफ दे रही हैं, मुकम्मल ना सही। और जब सहाफ़ी उनसे मिलेंगे तो वो वाला मामला जो आधा सच है वो दूसरा टुकड़ा जुड़ेगा, और फिर पूरा सच लोगों को पता चलेगा। जो इस वक्त गंडापुर साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, फिर उनको मुकम्मल सच जब सामने आएगा, हो सकता है उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़े। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें भी है कि कैसे वो पेशावर से निकल कर 16 घंटे उन्होंने एक स्टेशन पर आंसू गैस के दरमियान वक्त गुजारा, जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से उन पर आंसू गैस फेंकी गई, जैसे उन्हें हंद के भर के आगे आए, यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या हुआ वो मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री जब हल होगी फिर हो सकता है कि गंडापुर साहब का अभी जो एतराज़ कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उन्हें शायद शर्मिंदगी उठाना पड़े, क्योंकि गंडापुर साहब मेरी इतलात के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उनने खान साहब से रब्ता हुआ था, खान साहब से हदायत ली थी, उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। लेकिन वो जो उन्होंने आके मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो गलत बयानी की है कि मैं केपी हाउस में था, मैं 12 ज़िले क्रॉस करके आया हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, वो वाली चीज़ें उन्होंने पॉलिटिकल बयानात दी हैं। क्योंकि वो इस्लामाबाद में जो पहुँचे हुए सहाफ़ी हैं या पहुँचाए हुए सहाफ़ी हैं, उनसे जब बात होती है तो वो बताते हैं कि गंडापुर साहब जो थे वो केपी हाउस में नहीं थे, वो फाटा हाउस में मौजूद थे, और बड़े वीआईपी या काफी वाली जगह, नहीं बड़े काफी पीने जाते वहाँ एक मुलाकात हुई थी उनकी मारगला रोड पे, लेकिन ज़्यादा वक्त उन्होंने फाटा हाउस में गुजारा है, और यहाँ से ही उन्हें बड़े इज्जत के साथ रुखसत किया गया था, क्योंकि दरवाजे किसके पास है? नहीं, वो फाटा खत्म हो गया ना, हाउस तो है ना, हाउस तो जाहिर है गवर्नमेंट के पास है ना, और किसके पास होना। और आप जो शरारतें कर रहे हैं उसकी सजा आपको इस वीडियो के बाद ज़रूर मिलेगी और बराबर मिलेगी। और मैंने महसूस कर ली है बस। हाँ, देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोर्ट से क्या खबरें आती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, और उस वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे और जमशेद को इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।